मेरा नाम ब्रजपाल ब्रजवासी है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, देखिए अर्जुन और सभी लोग देखो, दुर्योधन इसी तालाब में छुपकर बैठा हुआ है। तब सभी ने कहा कि हाँ भ्राताश्री, ऐसा ही लग रहा है कि दुर्योधन इसी तालाब में है। इसलिए आज दुर्योधन का अंत करना बहुत जरूरी है, तभी आपकी विजय श्री का सपना साकार होगा। क्योंकि जब तक अन्याय की दीवार की तरह खड़ा हुआ है, तब तक तुम्हारी विजय अधूरी है। युधिष्ठिर ने कहा, हे दुर्योधन, तुम्हारे कारण पिता में सरसैया पर हैं। तुम्हारे ही कारण परशुराम शिष्य आचार्य द्रोण का स्थान रिक्त है। तुम्हारे कारण ही माता गंधारी के 99 पुत्र वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। तुम वीरों की तरह अंतिम युद्ध करने को क्यों नहीं आ रही हो? क्यों तालाब में छुपकर कायरों की तरह बैठे हो? इसलिए तालाब से निकलकर आइए और अंतिम युद्ध कीजिए। महारथी न पराजय से डरते हैं, न जीत से डरते हैं। इसलिए हे महावीर, तुम भरतवंशी हो, तुमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। इसलिए बाहर आकर युद्ध करो, या फिर अपने भ्राता से राज मांग लो। भ्राता से राज मांगने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उससे उनका मान सम्मान ही बढ़ता है। जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता है, कर्म करने से क्षत्रिय होते हैं। दुर्योधन ने कहा, तुमने अपनी कर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरे सभी वीरों का तुमने छल से वध किया है। इसलिए मैं यहाँ आराम करने चला आया हूँ। अगर तुम वीर हो तो इस तरह से तुम मेरे सैनिकों को न मारती। तुम युद्ध के लिए आ रहा हूँ। मैं अगर मर गया तो तुम्हारा राज्य हो ही जाएगा। अगर मैं जीत गया तो फिर दोबारा यह राज्य तुम्हें ही लौटा दूंगा, क्योंकि अब मैं राज नहीं कर सकता हूँ। जो सिंहासन पर मुझे देखकर खुश होते थे, वो सभी इस दुनिया से चले गए हैं। इसलिए मैं आ रहा हूँ। अर्जुन ने कहा कि दुर्योधन, तुम बोल रही हो, यह तुम्हारा पराजय बोल रही है। जिस राज देने की तुम बात कर रहे हो, वो राज तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुम्हारे पास प्राणों को देने के अलावा कुछ नहीं है। तुमने सारी जिंदगी छल कपट से काम किया है। इसलिए तुम कह रहे हो, हमने तुम्हारे महारथियों को छल से मारा है। हमने किसी भी महारथी को छल से नहीं मारा है। उन्हें तुम्हारे साथ अन्यायों के लिए युद्ध करने की कारण मारे गए हैं। आचार्य द्रोण युद्ध करते हुए मारे गए। इसमें साथ में धनुष बाण से धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट लिया था। वह अधर्म नहीं था। दुशासन एक अबला नारी पर अत्याचार किया था और उसने भरी सभा में द्रौपदी को बाल पकड़कर खींच लाया था। इसलिए भीम ने उसे अधर्म का दंड दिया था। कर्म इंसान के सब ऊंच नीच का हिसाब रखती हैं। आपने भी द्रौपदी को अपनी जांग पर बिठाने के लिए कहा था। हे दुर्योधन, अब मुझे इंतजार समझ में आ गया, इसलिए युद्ध करो। फिर दुर्योधन तालाब से बाहर आया। दुर्योधन से कहा कि मैं अकेला हूँ, तुम हथियार लेकर आए हो। मैंने अपने 99 भाइयों को खोया है।
युधिष्ठिर ने कहा, हे अनुज, हमने भी अपने पुत्र अभिमन्यु को खोया है, वह भी निहत्था था। तुम साथ साथ महारथियों ने मिलकर मार डाला था। उससे आखिरी युद्ध तुम कर रहे हैं। एक तुम ही शेष बचे हो जिन्हें दंड देना अभी बाकी है। तब दुर्योधन ने कहा, मुझे ये बताओ, तुम पांचों मुझसे युद्ध करोगे कि एक एक अलग अलग युद्ध करोगे? युधिष्ठिर ने कहा, मैं जानता हूँ तुम कायर नहीं हो। एक साथ हम पांचों भाइयों से युद्ध कर सकते हो, पर ऐसा नहीं होगा। तुम पांचों में से किसी एक को चुन लो, उससे युद्ध करो। मैं वचन देता हूँ, जो भी निर्णय होगा मेरे लिए मान्य होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे भ्राताश्री, किसी को वचन देने से पहले कुछ सोच लिया करो। भीमसेन गदा युद्ध में प्रवीण हैं, पर श्री कृष्ण ने कहा, हे भ्राताश्री, पर दुर्योधन बहुत चालाक है। उसने 13 साल तक आप वन वन भटके हो और उसने गदा युद्ध का अभ्यास किया है। बड़े मझले भैया भीमसेन भी आज दुर्योधन को नहीं हरा सकते हैं। उसने ऐसा अभ्यास किया है। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे अनुज, अब तो मैंने वचन दे दिया है, जो भी होगा देखा जाएगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे भ्राताश्री, आपने जीती हुई जंग दुर्योधन के सामने दे दी, इसलिए अब युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने वचन दिया है। कृष्ण ने कहा कि अब मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर दुर्योधन गदा लेकर आए। युधिष्ठिर ने कहा कि आज दुर्योधन का अंत कर दूंगा। दुर्योधन ने घमंड से कहा कि तुम पांचों मिलकर मुझसे गदा युद्ध कर सकते हो और अपने कृष्ण को भी युद्ध में साथ ले आना। मैं एक साथ 6 से युद्ध कर सकता हूँ। इस युद्ध का आप निर्णय होगा। भीमसेन ने कहा कि भूमि नहीं, यानी कीड़ा भूमि नहीं, यह युद्ध है जिसमें हार जीत का फैसला एक को अपने प्राणों से देकर करना पड़ेगा। या तो तुम मेरा वध करोगे या मैं तुम्हारा वध करूँगा। इसलिए इसमें मध्यस्थता की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों में से आज एक जीवित रहेगा। मैं द्रौपदी के केसों का आज बदला लूँगा। जिस जांग को पीटकर तूने मेरी भावी द्रौपदी को बिठाने के लिए कहा था, आज मैं तुझे उस करनी का दंड अवश्य दूंगा। दुर्योधन ने कहा, इस समय मेरे गुर बलदाऊ होते हुए देखते कि मैं कैसा युद्ध करता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा कि अनुज, अपना कवच पहन लूँ। दुर्योधन ने कहा कि मेरा कवच और मेरी गदा मेरे शिविर में है, उसे मंगाइए। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हारा गदा और कवच सहदेव से मंगाऊंगा। उन्होंने सहदेव को दुर्योधन का कवच और मुकुट गदा लेने के लिए भेजा। सहदेव अपने रथ पर बैठकर चल दिए। रास्ते में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा तीनों छुपकर देख रहे थे कि यह सहदेव कहाँ जा रहा है। अब शिविर में पहुंचकर सहदेव माता गंधारी के चरण स्पर्श किए। तब गंधारी ने कहा, हे पुत्र, आज युद्ध में क्या हो रहा है? तब सहदेव ने कहा, हे माताश्री, आज भीमसेन और दुर्योधन का युद्ध होगा। मैं दुर्योधन की गदा, कवच और मुकुट लेने आया हूँ, इसलिए आज युद्ध का निर्णय है। तब गंधारी ने कहा, हे पुत्र,
हार किसी की भी हो, पर भुगतना मेरे हस्तिनापुर को ही होगा। हे पुत्र, अपना काम करो और उसकी गदा और लेकर जाओ। तब विजय श्री की किसी की भी हो, पर हम माता को हमेशा हारना पड़ता है। तब नकुल ने कहा कि सहदेव अभी आया नहीं है, क्या बात हो गई? तब सहदेव ने माता गंधारी से कहा, हे माता, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। फिर सहदेव दुर्योधन के हथियार और कवच लेकर आ गई। तब दुर्योधन कवच और मुकुट पहनकर आया, तभी वहाँ बलराम आ गई। सभी ने बलराम को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे भ्राता श्री, आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं। आपके दोनों शिष्य आज गदा युद्ध करेंगे। आप उस समय आए हैं। बलराम ने कहा, मुझे मालूम हो गया था कि मेरे दोनों शिष्य युद्ध के लिए तैयार हैं। पहले दुर्योधन ने बलराम के चरण स्पर्श किए। बलराम ने कहा कि मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद नहीं दूंगा। दुर्योधन ने कहा, मैं इस युद्ध में बिना विजय श्री के आशीर्वाद के ही युद्ध कर रहा हूँ। हम दोनों भी युद्ध के लिए तैयार हैं। अब दोनों में गदा युद्ध आरंभ हो गया। दोनों महारथी अपनी अपनी गदाओं से युद्ध कर रही थी। दोनों गदाओं के टकराने से भयंकर आवाज़ और आग की चिंगारियाँ निकल रही थी। दोनों महारथी बराबर युद्ध कर रही थी। भीमसेन कुछ कमज़ोर पड़ रही थी। तभी भीमसेन का जोश बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अभी भ्राता भीम का जोश बढ़ाइए और उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का याद दिलाइए। तब अर्जुन ने कहा, हे केशव, कौन सी प्रतिज्ञा? तब श्री कृष्ण ने कहा कि कौरव सभा में भ्राता भीम ने दुर्योधन की गदा से जांग तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। तब अर्जुन ने कहा कि मैं इस प्रकार गदा युद्ध में अनुचित कार्य नहीं कराऊंगा, इसलिए मैं भीमसेन भैया को जांग तोड़ने की प्रतिज्ञा याद नहीं दिलाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें भीमसेन का जरा भी फिक्र नहीं है। अगर भीमसेन हार गए तो क्या होगा? फिर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मुझे बहुत ज़रूरी याद दिलानी है, क्योंकि मुझे धर्म की स्थापना करनी है। यह अंतिम युद्ध है। फिर श्री कृष्ण ने बार बार भीमसेन से कहा, हे बड़े भैया, हाँ बड़े भैया, युद्ध करो। हे मझले भैया, और ताकत से, और अपनी जंगा ठोक ठोक कर वह भीमसेन को याद दिला रही थी। अचानक से भीमसेन की नज़र तब श्री कृष्ण पर पड़ी। वह अपनी जांग को पीट पीट कर कह रहे थे कि यहाँ प्रहार करो, हे भीमसेन, यहाँ प्रहार करो। तब भीमसेन को अपनी प्रतिज्ञा और श्री कृष्ण के इशारा समझ आ चुकी थी। उन्होंने अपनी गदा का भरपूर एक ऐसा प्रहार दुर्योधन की जंगा पर किया, एक ही गदा में उसकी जंगा टूट गई। फिर दूसरी गदा का प्रयोग भीमसेन ने दूसरी जांग पर किया। इस प्रकार दुर्योधन की दोनों जंगा टूट गईं। वह धरती पर गिर गया। अब दुर्योधन पर जमीन पर गिरते ही बलराम को भीमसेन पर क्रोध आया। उसने कहा कि तुमने युद्ध के नियम तोड़े हैं, इसलिए मैं तुम्हें गदा युद्ध में मार डालूंगा। हे कुंती पुत्र, तुम मेरी भुआ के पुत्र हो, मगर मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे भ्राता, भीमसेन ने राजसभा में इसकी जंगा तोड़ने के लिए प्रतिज्ञा की थी। तब बलराम ने कहा कि यह नियम के विरुद्ध है, यह अधर्म युद्ध है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे भ्राता बलराम, दुर्योधन ने पूरे जीवन में इन पांडवों को अनेक कष्ट दिए हैं और अनेक कष्टों के साथ पूरे जीवन में दुर्योधन ने पांडवों को अनेक पाप किए हैं। आपने एक बार भी दुर्योधन को नहीं टोका। लाक्षागृह अग्नि में पांडवों को जलाने की कोशिश की, जुआ में पांडवों को हराया, फिर पांडव वन वन भटके, उन्हें दुर्योधन ने उनका राज नहीं दिया। इस बारे में आपने उनसे कोई बात नहीं की। हे भ्राताश्री, जब दुर्योधन युद्ध का न्योता लेकर आया था, आपने कह दिया था कि मुझे किसी के पक्ष में युद्ध नहीं करना है, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। हे भ्राताश्री, आप तीर्थ यात्रा पर चले गए थे, मगर मुझे संसार में धर्म की स्थापना करनी थी, इसलिए मैं इस युद्ध में हथियार न उठाने का वचन दिया था। फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती तो मैं हथियार अवश्य उठाता, क्योंकि मुझे धर्म की स्थापना करनी थी। हे भ्राताश्री, जब युद्ध का पासा अब पांडवों के पक्ष में जा रहा है, इसे अब दुर्योधन के पक्ष में करने की कोशिश न करें, क्योंकि यह धर्म युद्ध है। अगर आप चाहें तो भ्राता भीम अपना सिर काटकर आपके चरणों में रख देंगे। फिर बलराम ने कहा, मुझे मालूम है कि तू हमेशा पांडवों का पक्ष लेता आया है, इस बार भी तू पांडवों का पक्ष ले रहा है। इतना कहकर बलराम जी वहाँ से चले गए। फिर श्री कृष्ण ने सभी पांडवों से कहा कि अब दुर्योधन का अकेला छोड़ दूँ, वह मृत्यु के लिए तड़फेगा। सभी पांडव उसे तालाब के किनारे छोड़कर अपने शिविरों की तरफ चल दिए। अब दुर्योधन अकेला जंगल में पड़ा हुआ तड़प रहा था। उसके पास कोई नहीं था। जो जैसा करता है, एक दिन उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। जिसके सामने हजारों सैनिक इधर उधर रहते थे, आज वह अकेला पड़ा हुआ मृत्यु का इंतज़ार कर रहा है। हे भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।